हैं सबसे पहले अपने अंदर आचरण को पैदा करो। आचरण ही व्यक्ति का व्यक्तित्व है। बिना आचरण के संसार में कोई भगवान नहीं बना। भगवान हम उसको आचरण से मानते हैं। कितनी बड़ी बात आचार्य परमेष्ठी कहते हैं, जब हम कहीं जॉब करने जाते हैं, समय पर जाते हैं, समय पर काम करते हैं, तो हमारी जॉब बरकरार रहती है। इसी प्रकार से जो समय पे मंदिर जाता है, समय पे पूजन करता है, उसी का ही जैन धर्म बरकरार रहता है। जैसे नौकरी जाने में समय नहीं लगता है, ऐसे जैन धर्म जाने में समय नहीं लगता है। अब नॉमिनल जैन तो रहोगे, लेकिन आप जैन के पद पे नहीं पहुंच पाओगे। आप डॉक्टर का नाम तो लिखा रहेगा, लेकिन कोई भी डॉक्टर तुम्हें पोस्ट पर नहीं बिठाएगा, क्योंकि तुमने एक ऑपरेशन बिगाड़ दिया। तो जहां जहां भी जाओगे संदेशा क्या जाएगा, ये डॉक्टर अच्छा नहीं है, इसने ऑपरेशन बिगाड़ दिया। ऐसे जैन कुल में तुम पैदा हुए हो, और अगर तुम दूसरे होटल में जाके भोजन कर रहे हो, लोग क्या भाई तुम किसका सम्मान करा रहे हो, ये तो 5 स्टार होटल भोजन कर रहा था, यहाँ तो नॉनवेज भी बनता है। अब क्या होगा, स्टेज पर सम्मान तो हो रहा है, लेकिन अब क्या हो रहा है, आपस में चर्चा हो रही है, ये बताओ कैसे व्यक्ति का सम्मान कर रहे हो तुम लोग। ये कैरेक्टरलेस है, ये पैसों के दम पे सम्मान करा रहा है, आचरण तो उसका जीरो है। तो सबसे पहले जैन आचार्य में एक ही बात कही है, अपने जीवन में पैसा कम हो चलेगा, एक शिक्षा में एक क्लास कम हो चलेगी, लेकिन आचरण में कोई कमी नहीं आना चाहिए। और आचरण चला गया तो दुनिया में हर चीज आपके हाथों से चली जाती है। तो यहाँ पर आचार्य कहते हैं, चरणानुयोग मुनि हो चाहे श्रावक हो, श्रावक के लिए भी षट कर्तव्य है, साधु के लिए भी षट आवश्यक है। दोनों अपने अपने आवश्यक कर्तव्यों का पालन करें। श्रावक अगर षट कर्तव्यों का पालन करेगा, आवश्यक का पालन करेगा, उसकी आवश्यकता पूरी होगी। साधु अपने आवश्यक का पालन करेगा तो साधु की आवश्यकता पूरी होगी। कई ऐसे साधु आते हैं जिनको बोलना नहीं पड़ता, बिना बोले काम हो जाते हैं। कई ऐसे साधु आते हैं बोलते बोलते थक जाते हैं, श्रावक ही रास्ता निकाल लेता है। श्रावक दिन भर दुकान पे बैठा रहता है, एक ग्राहक नहीं आता है। और कुछ श्रावक इतने पुण्यात्मा होते हैं, ग्राहक को भगाता है तो नहीं भागते। तो कहते हैं लक्ष्मी भागने से नहीं आती है, लक्ष्मी भाग्य उदय से आती है। जब भाग्योदय होता है तो ही लक्ष्मी भागती हुई आती है। तो सबसे पहले अपना आचरण अच्छा रखो। मंदिर में कैसे जाना, कैसे पूजा करना, ड्रेस कैसी होना चाहिए, और अपने अच्छे भावों से पूजा करो। महिलाओं के लिए क्यों कहा अभिषेक करने के लिए, क्यों कहा पूजन करने के लिए? इसलिए कहा, हे महिलाओं, जैसे आप रोटी बनाती हो तो घर वालों का पेट भरता है, ऐसे जब तुम पूजन करती हो, पूजन करने से तुम्हारा मन आनंदित होगा, तुम्हारा मन भरेगा। और जब तुम्हारा मन भर जाएगा तो यही मन कल तुम्हें सच्ची इंद्राणी बनाएगा। जब सच्ची इंद्राणी बन जाओगे तो सौदर मंदिर के पहले तो मोक्ष चली जाओगे। तो जो लोग कहते हैं कि स्त्री अभिषेक नहीं करे, स्त्री भगवान को नहीं छुए, इसका मतलब उनको आगम का ज्ञान नहीं है। आगम में क्या लिखा है कि जैन आगम पर्याय की पूजा नहीं करता है, जैन आगम आत्मा की पूजा करता है। द्रव्य की पूजा है, आत्मा की पूजा है। और आत्मा का ना कोई स्त्री होता है ना कोई पुरुष होता है। आत्मा तो स्त्री और पुरुष है, सबसे रहित है। और हम आत्मा के कल्याण के लिए परमात्मा के सामने खड़े हैं, और परमात्मा के सामने खड़े होकर के हम पर्याय की बात कहें, इसका मतलब अभी हमारा मिथ्यात्व नहीं छूटा। अभी हम भगवान के सामने खड़े होकर भी बहिरात्मा हैं। यहाँ पर आने के बाद भी हम अंतरात्मा नहीं हो पाए। जो अंतरात्मा नहीं हो पाया वो परमात्मा कैसे हो सकता है? तो सबसे पहले जब भगवान के सामने खड़े हो जाओ, वो सब भूल जाओ कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, यही भावना रखो, मैं तो साक्षात स्वर्ग का इंद्र हूँ। स्वर्ग का इंद्र भर की पूजा कर रहे हो। जैसे जब आप ऑफिस में बैठते हो, उसमें आप अपने आप को ऑफिसर कहते हो,
डॉक्टर की स्टेज पे बैठते हो, टेबल पे बैठते हो, कुर्सी के पास बैठ जाते हो, उस समय अपने आप को सामान्य व्यक्ति नहीं कहते हो, भाई साहब मैं डॉक्टर हूँ। इस समय आप मुझे डॉक्टर कह के पुकारो, मुझे वकील कह के पुकारो, मुझे इंजीनियर कह के पुकारो। तो जब हम डॉक्टर को स्टेज पे बैठने के बाद डॉक्टर कह के पुकारते हैं, इंजीनियर को इंजीनियर कहते हैं, वकील को वकील कहते हैं, तो जब भगवान के सामने खड़े हो तो वहां पर अपने आप को क्या कहने का अधिकार रखो, इस समय मैं इंद्र हूं, इस समय मेरे हिसाब से चलेगा। देखो भाई, क्योंकि भगवान की पूजा करने का अधिकार इंद्रों को हुआ करता है। जैसे आपने देखा प्रतिष्ठा में पालकी उठाने का समय आता, पालकी हम उठाएंगे, पालकी हम उठाएंगे, तो समय सबके भाव होते हैं। पर इंद्र भी कहता है कि मुझे कुछ समय के लिए मनुष्य पर्याय दे दो, तो वो मनुष्य पर्याय को पाने के लिए स्वर्ग का वैभव छोड़ने को तैयार है। तो क्या तुम स्वर्ग का पद पाने के लिए थोड़े समय के लिए संसार का वैभव नहीं छोड़ पा रहे हो, मोबाइल नहीं छोड़ पा रहे हो, अब से कोई मोबाइल लेके घूम रहे हो, तो तुमको वहां अवधि ज्ञान कैसे होगा। तो जैन आचार्य यही कहते हैं, अपना आचरण अच्छा रखो, सबसे पहले काम भगवान की पूजन करो। जो भगवान की पूजन करता है, जिनके हाथ भगवान के चरणों में लग जाते हैं, वो हाथ किसी के सामने नहीं फैलते। जो भगवान के सामने सामग्री चढ़ा देते हैं, उन्हें किसी के घर घर रोटी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो भगवान के सामने दीपक घुमा देता है, आरती कर देता है, उसको कभी आर्त ध्यान नहीं होता। तो ये भगवान के साथ जुड़ने का बड़ा प्रभाव है। हम भगवान के साथ जुड़े हैं, भगवान के साथ हमारा अटैचमेंट है। इसलिए भगवान की जो संपदाएं थी, जो देवों के द्वारा तैयार की जाती हैं, तो जो साधु साधना करता है उसकी व्यवस्थाएं भी स्वर्गों जैसी होती है। देखो अभी आपने देखा ये तीर्थ बना भक्तामार कलश तीर्थ, तो ये व्यवस्था किसने की? स्वर्ग के देवताओं ने की। यहाँ बैठते हैं, टाइल्स पर गर्मी नहीं होती। देखो हमने सोचा थोड़ी कि ऐसी भी जमीन पे मार्बल बिछाया जाएगा जहाँ पे चलने पे के बाद किसी के पैर नहीं चलेंगे। सब कुछ व्यवस्थाएं तीर्थों की देवों द्वारा होती हैं। हम पैसा दे सकते हैं, लेकिन पैसे को लगाना किस तरीके से है, ये दिमाग देवता देते हैं। ये किसी इंजीनियर की ताकत नहीं है कि मंदिर कैसे बनाना, डिजाइन कैसे बनाना। इंजीनियर अच्छा घर बनवा सकता है, लेकिन अच्छा मंदिर यदि बनता है तो देवताओं के प्रभाव से बना करता है। इसलिए पहले भूमि पूजन होती है, दैविक शक्तियों का आह्वान किया जाता है। ये भी चरणानुयोग है। हमने पहले आचरण अच्छा किया था, इसलिए आज चरणानुयोग के हिसाब से सारी व्यवस्थाएं चल गई। तो इसलिए जैन आगम यही कहता है, कभी धर्म को लेकर के अपनी क्रियाओं को मत बिगाड़ो, दूसरों की भावना में आकर के अपनी क्रियाओं को मत छोड़ो। जमाना बड़ा खराब है। आज लोग कहते हैं भैया क्या मिथ्या दृष्टि मचा रखा तुमने। भैया जो आगम में लिखा है, आगम ही हमारा जिनेंद्र भगवान के शब्द हैं, इसके अलावा हमारी जबान नहीं चलती है। अगर इसमें लिखा है तो मैं तो ऐसा ही करूँगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। अगर आगम पढ़ के नरक में जाना पड़ रहा है तो भी हम तैयार हैं, लेकिन तुम्हारी बात सुन के हम बदलेंगे नहीं, क्योंकि मुझे पक्का है तो नरक जा सकता है। एक पढ़ने वाला, आगम पढ़ने वाला कभी नरक नहीं जा सकता। ये स्वाध्याय करने से हिम्मत आती है, बोलने की ताकत आती है। और जो स्वाध्याय नहीं करते हैं भटक जाते हैं। आज भोले प्राणी अपन लोग कुछ भी बोलते हैं, हाँ यार तो सही बोल रहा है यार, हिंसा हो रही है इसमें, तो फूल में बड़ी हिंसा होती है, हाँ बात तो सही है, फल में बहुत हिंसा होती है। ये नहीं कहते पानी में बहुत हिंसा होती है, नहीं बोलेगा कोई। मूर्ति निकाल के लाते हैं, जमीन में कितने हम ब्लास्ट करते हैं, तब एक पत्थर निकलता है, उससे भगवान बनाते हैं, वो नहीं कहते वहाँ हिंसा नहीं होती। इस तरीके से लोग बात करते हैं। तो जैन आचार्य से जुड़ोगे, भगवान से जुड़ोगे, तो कभी तुम्हारा मन विचलित नहीं होगा। जो विचलित होता है, आगम को पढ़ोगे तो मन अपने आप आनंदित होता है। इसका नाम होता है चरणानुयोग, जिसका पालन श्रावक भी करता है और साधु भी करता है।